अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैयद अफजल शाह, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज से। आज मैं डिस्कस करूंगा मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम कि स्टेम क्या है और इससे रिलेटेड जो टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो क्या हैं। तो स्टेम को बेसिकली आप समझ लीजिए कि स्टेम जो है ये ऐसी एक्सिस होता है प्लांट का, मतलब प्लांट का एक महवर होता है। और ये अमूमन जो दो पार्ट्स हैं उन पर मुश्तमिल होता है, नोड्स और इंटरनोड्स। नोड्स बेसिकली वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ से लीव्स निकलते हैं। लीव्स एक भी हो सकता है, एक पॉइंट पे दो हो सकते हैं, तीन या फिर चार, और आठ आठ लीव्स का भी एक वर्ल्ड होता है। तो लीव्स के अरेंजमेंट के हिसाब से, लेकिन बेसिकली पॉइंट ये है कि जो नुक्ता होता है, जो पॉइंट जहाँ से लीफ निकलता है, उसको नोड कहा जाता है। और स्टेम के ऊपर ही दो नोड्स के दरमियान जो स्पेस होता है, जिस तरह आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि एक नोड है, फिर उसके ऊपर एक नोड है, फिर उसके ऊपर एक नोड है, तो दो नोड्स के दरमियान जो स्पेस होता है उसको क्या कहा जाता है? इंटरनोड। और ये जो नोड्स होते हैं इन पर लीव्स भी निकलते हैं और लीव की एक्सेल्स भी निकलते हैं और न्यू ब्रांचिंग भी यहाँ से निकलते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है? एक्सिलरी बर्ड्स कहा जाता है। आम, फिर स्टेम्स जो हैं ये अमूमन एलोंगेटेड होते हैं, मतलब कि ये लंबे लंबे होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टेम्स लंबे हों। कुछ स्टेम्स रिड्यूस्ड भी होते हैं। और लंबे स्टेम्स का मकसद क्या होता है, क्यों वो लंबाई प्रेफर करते हैं? क्योंकि वो सनलाइट को ज़्यादा एक्सपोज होना चाहते हैं, ताकि जो प्लांट्स के ऊपर लगे लगे लीव्स हैं वो सनलाइट को ज़्यादा एक्सपोज हों, ताकि फ़ोटोसिंथेसिस ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। दूसरा, हाइट का एक और फ़ायदा भी उनको होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पोलिनेटर्स वो अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा ये कि ऊंचाई से वो बेहतरीन तौर पर अपने जो सीड्स एंड फ्रूट्स है उनको भी डिस्पर्स कर लेते हैं। तो ये एलोंगेशन का एक फ़ायदा है। कुछ स्टेम्स फिर ऐसे होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का भी इवन काम करते हैं। मिसाल के तौर पर जो एस्पेरेगस एक मोनोकाट जीनस है, उसके जो पौधे हैं उसमें स्टेम्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। दूसरा, कुछ स्टेम्स में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो वाटर स्टोरेज का काम करते हैं। जिस तरह कैक्टस के बहुत सारे जेनरा हैं, यूफोरबिया के कैक्टस लाइक प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं कि उनके स्टेम्स वाटर स्टोरेज का भी काम करते हैं। और कुछ जो स्टेम्स हैं वो क्लाइंबिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के क्लाइंबर और ट्विनर प्लांट्स हैं। और कुछ स्टेम्स जो हैं वो प्लांट के प्रोटेक्शन में अहम किरदार अदा करते हैं। जिस तरह के थॉर्नी प्लांट्स हैं, उनके स्टेम्स के ऊपर थॉर्न्स निकलते हैं, ताकि डिफरेंट जो हर्बीवोर्स हैं या दूसरे नुकसान पहुंचाने वाले एनिमल्स स्पीशीज़ हैं तो उनसे अपने आप को बचा सकें। अब इम्पोर्टेंट स्टेम रिलेटेड वोकेबलरी क्या है? स्टेम से रिलेटेड, स्टेम के ऊपर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं या कौन कौन से टर्म्स इसके साथ रिलेटेड हैं, तो उनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टर्म है उनमें से बल्ब। अब ये जो बल्ब है ये भी एक अंडरग्राउंड स्टेम है बेसिकली। इसकी मिसाल है ऑनियन की। तो जो ऑनियन प्याज हम खाते हैं सलाद के तौर पर या सब्ज़ी के तौर पर जो इस्तेमाल करते हैं, तो बुनियादी तौर पर ये क्या है कि ये एक स्टेम है अंडरग्राउंड। और स्टेम की एक निशानी ये होती है कि इसके बेस में रूट्स होते हैं, तो डेफिनेटली इसमें रूट्स होते हैं और वो काफ़ी एलोंगेट करते हैं। दूसरा, स्टेम्स के ऊपर तो लीव्स पाए जाते हैं। तो प्याज के जो लेयर्स हम खा रहे होते हैं तो बेसिकली ये लीव्स हैं, और उनमें से आप एपिडर्मस अपने हाथों के ज़रिए ही उससे अलग कर सकते हैं। तो एपिडर्मस जो है वो भी हर एक लीफ के ऊपर प्रेजेंट होता है। सो ये भी एक निशानी है। सो ये है बल्ब। और दूसरा, ये हमारे पास कॉलेसेंट एक वर्ड है। देखिए, कॉल जो है ये लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग है स्टेम। तो अगर इसके साथ एक कॉलेसेंट लगाया जाए, एक कॉलेसेंट लिखा जाए, तो एक कॉलेसेंट का मतलब होगा कि ये बग़ैर स्टेम के है, या एक कॉल जो है वो भी बग़ैर स्टेम के। लेकिन कॉलेसेंट का मतलब है कि हैविंग अ डिस्टिंक्ट स्टेम, एक प्रॉपर स्टेम होता है जिन प्लांट्स में, तो उनको कॉलेसेंट कहा जाता है। इसकी मिसाल जो है सनफ्लावर।
हमारे पास अगला जो टर्म है वो है कॉर्म का। कॉर्म बेसिकली फ्लैशी होते हैं और ये अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं। इनके ऊपर ड्राई लीव्स होते हैं, या कह सकते हैं कि स्केल्स टाइप भी इस पे ग्रो करते हैं। ये शॉर्ट होते हैं अमूमन और ये एरेक्ट ग्रो करते हैं। और इनकी मिसाल है ग्लेडियोलस की। ग्लेडियोलस एक ऑर्नामेंटल पौधा है जिसके बहुत खूबसूरत रेड और वाइट कलर के फूल होते हैं। तो जिन स्ट्रक्चर से उनको ग्रो किया जाता है वो बेसिकली कॉर्म्स होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं और जिनको हम सॉइल के अंदर लगाते हैं और उनसे नए पौधे ग्रो करते हैं। सो ये कॉर्म की मिसाल है। फिर है हमारे पास हर्बेशियस, एक वर्ड है हर्बेशियस, हर्ब से निकला है। तो वो प्लांट्स जिनमें वुड कंटेंट नहीं होता, उनके स्टेम्स वुडी नहीं होते, तो उनको हर्बेशियस कहा जाता है। और ये जो प्लांट्स है ये एक सीज़न गुजारने के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। तो इसकी मिसाल है बेसिल। आ, फिर अगला वर्ड हमारे पास है राइज़ोम का। राइज़ोम बहुत कॉमन, इसकी एग्जांपल जो है ये अदरक है जिसको हम खाते हैं। इस तरह हल्दी भी इसकी एक अच्छी अच्छी एग्जांपल है। ये भी हॉरिजॉन्टल स्टेम्स होते हैं और ये अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं। कभी कभी ये भी फ्लैशी होते हैं या फिर ड्राई होते हैं। अदरक और हल्दी तो काफ़ी वैसे हार्ड राइजोम्स होते हैं, लेकिन ये स्केल लाइक लीव्स भी रखते हैं अपने ऊपर। और दूसरा ये कि इनको स्टोलन कहा जाता है उस वक़्त जब ये ग्राउंड से ऊपर ग्रो कर रहे हों, मतलब सॉइल से अबव जब ग्रो कर रहे हों तो फिर इनको स्टोलन या रनर्स कहा जाता है। और इनके जो उस वक़्त इनके स्टेम्स जो हैं, इनके जो इंटरनोड्स होते हैं वो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। इंटरनोड, जिस तरह मैंने पहले इसको एक्सप्लेन किया कि दो नोड्स के दरमियान जो स्पेस होता है स्टेम के ऊपर उसको इंटरनोड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जो बेम्बू का पौधा है उस पे दो नोड्स के दरमियान लंबे लंबे और कुछ जो बेसिस होते हैं उनमें शॉर्ट शॉर्ट इंटरनोड्स होते हैं। लेंटिसल जो है ये बेसिकली जो स्टेम के बार्क्स होते हैं, बार्क्स के ऊपर प्रोट्यूबरेंस या बम्प टाइप बम्प होते हैं वाट लाइक। और इनका जो काम है, इनका जो फंक्शन है वो क्या है, गैसियस एक्सचेंज करना। तो लेंटिसल्स जो है ये बार्क्स के ऊपर पाए जाते हैं और इसकी मिसाल है चेरी ट्री की। चेरी ट्री के ऊपर आपको उसके स्टेम के ऊपर आपको इस तरह के लेंटिसल मिलेंगे। लॉन्ग शूट, अब कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें लॉन्ग इंटरनोड वाले और शॉर्ट इंटरनोड वाले दो किस्म के शूट्स पाए जाते हैं, तो उनको बाई मॉडल कहा जाता है। तो वो शूट्स जिनके इंटरनोड जो हैं वो लंबे होते हैं तो उनको लॉन्ग शूट्स कहा जाता है। इसकी मिसाल सेलेक्स ट्री की है, विलो जिसको हम कहते हैं नॉर्मली, पश्तो में हम वला कहते हैं। तो इसकी एग्ज़ाम्पल है उसमें जो लंबे इंटरनोड्स वाले जो शूट्स होते हैं वो बहुत फास्टली ग्रो करते हैं। अमूमन जो नए बनने वाले शूट्स होते हैं उनके इंटरनोड्स लंबे होते हैं और वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे होते हैं। फिर नोड को भी मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि वो पॉइंट जहाँ से नए पत्ते निकलते हैं और जहाँ से उनके एक्सेल्स में नए ब्रांचेस भी निकलते हैं उस पॉइंट को कहा जाता है नोड्स। फिर फिफ्थ जो है ये बेसिकली एनाटमी का टर्म है और स्टेम का जो बिल्कुल अंदरूनी सेंट्रल पार्ट होता है जिसका टिश्यू सॉफ्ट होता है और जिसके सेल्स मोर और लेस आइसोडायमेट्रिक होते हैं। आइसोडायमेट्रिक का मतलब है कि उनके डायमीटर करीबन करीबन सेम होते हैं, मेजरमेंट में सेम होते हैं, तो उनको कहा जाता है आइसोडायमेट्रिक। फिर एक और हमारे पास टर्म है स्केप। स्केप भी एक एलोंगेटेड स्टेम होता है और इस स्केप के ऊपर कोई लीव्स वगैरह नहीं पाए जाते, ये विदाउट लीव्स होता है। लेकिन इसका जो एपेक्स होता है उस पर फ्लावर्स या तो सिंगली ग्रो करते हैं 2 और 3, या फिर इसका एक बंच ऑफ फ्लावर होते हैं, एक इन्फ्लोरेसेंस पूरा ग्रो कर रहा होता है। जिस तरह ऑनियन का स्केप होता है उसके ऊपर एक पूरा इन्फ्लोरेसेंस ग्रो कर रहा होता है। लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनके स्केप के ऊपर कोई एक फ्लावर ग्रो कर रहा हो। अब स्कार भी एक टर्म है और इस टर्म का मतलब ये है कि जब कोई स्ट्रक्चर गिर जाता है स्टेम से, और स्ट्रक्चर कौन से, कोई लीफ गिर जाता है या फिर कोई स्पाइन गिर जाता है या स्टिप्यूल गिर जाता है,
तो वहाँ पे एक निशान रह जाता है और उस निशान को कहते हैं स्कार। शॉर्ट शूट, जिस तरह मैंने कहा कि बाइमॉडल पौधे होते हैं जिनमें दो किस्म के शूट्स होते हैं, लॉन्ग शूट्स और शॉर्ट शूट्स। तो लॉन्ग शूट्स वो थे जिनके इंटरनोड्स लंबे लंबे होते हैं, शॉर्ट शूट्स वो होंगे जिनके इंटरनोड्स जो है वो शॉर्ट होते हैं। तो इसकी एग्जांपल है ये एप्पल ट्री की। एप्पल ट्री में भी दो किस्म के शूट्स होते हैं और जो शूट्स शॉर्ट होते हैं उनके ऊपर आपको फ्रूट्स मिलते हैं। फिर थॉर्न एक टर्म है इससे स्टेम से रिलेटेड। ये स्पाइन से ज़रा मुख्तलिफ है। स्पाइन जो है ये अमूमन एक रिड्यूस्ड लीफ होता है और ये शार्प पॉइंटेड होता है, या फिर लीफ के मार्जिन के ऊपर जो टीथ होते हैं वो भी शार्प पॉइंटेड अगर हों तो उनको फिर स्पाइन कहा जाता है। लेकिन जो थॉर्न है उस वो ज़रा मुख्तलिफ है। थॉर्न जो है बेसिकली ये स्टेम है लेकिन रिड्यूस्ड स्टेम है और ये शार्प पॉइंटेड है। तो इस तरह के जो थॉर्न्स हैं ये आपको मिलते हैं। सबसे बेहतरीन एग्जांपल इसकी है रूबस फ्रूटिकोसस की, उसके स्टेम्स के ऊपर आपको थॉर्न्स मिलते हैं। फिर है एक ट्यूबर, ये भी एक सोलन फ्लैशी पोर्शन होता है राइजोम का और ये इन्वॉल्व होता है कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज में और सबसे अच्छी एग्जांपल इसकी है पोटैटो। फिर आखिरी टर्म है हमारे पास वुडी। तो वो प्लांट्स जिनमें वुड कंटेंट होता है, जिनमें सेकेंडरी जाइलम होता है, उनकी जो स्टेम्स है वो वुडी होते हैं क्योंकि वो वुड पर मुश्तमिल होते हैं। तो प्लांट्स जो है वो वुडी हो सकते हैं या नॉन वुडी हो सकते हैं। वुडी प्लांट्स आर दोज जिनमें सेकेंडरी जाइलम हो और जिनका टेक्सचर जो है वो काफ़ी हार्ड होता है। तो जितने भी ट्रीज़ आपको नज़र आती हैं, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ओक की ट्री हो गई, कचनार हो गया, अमलतास हो गया, इस तरह पाइनस है, तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं वुडी प्लांट्स के। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। और ये टर्म्स आसान थे कंपैरेटिवली। इसके बाद मैं आऊँगा लीव्स की तरफ। लीव्स की जो टर्मिनोलॉजी है उसमें काफ़ी सारा काम है, वो लेक्चर थोड़ा लंबा होगा और उसमें हम समझेंगे डिफरेंट लीफ टाइप्स, उसकी बेसिस, उसकी मार्जिन्स, एपेक्स और बहुत सारे और स्ट्रक्चर्स। तो उसके लिए वेट करें। और इस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन किसी का हो तो वो कमेंट बॉक्स में, या फिर किसी की कोई सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और दूसरा ये कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर रिकमेंड करें और कमेंट किया करें, क्वेश्चन पूछा करें। जब आप डिस्कस करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। So thanks once again for watching the lecture and see you next time inshallah. Allah Hafiz.